हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं इसमें जो सीरीज चल रही है वो ट्रांसलेशंस की और स्पोकन इंग्लिश की दोनों की ही सीरीज चल रही है। ये जो सीरीज चल रही है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी जो स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन कोई सा भी हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एसएसबी का हो या कैट मैट जी मैट, कोई सा भी कंपटीशन हो, कोई से भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं, इसमें हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशंस, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। और ट्रांसलेशन इन द सेंस जनरली स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेन प्रॉब्लम आती है अनसीन पैसेज में, सेंटेंस अरेंजमेंट में और क्लोज टेस्ट में। जब तक अगर आप उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, उसका हिंदी मीन्स समझ में नहीं आएगा कि पैसेज क्या बोल रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट को सीक्वेंस में कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ों को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तो हम उनके आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी सीरीज़ में मैंने ये ट्रांसलेशंस की क्लास स्टार्ट की है। चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं अपन। चलिए, इसमें शुड वाला चल रहा था, मैं बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं। शुड वाली सीरीज चल रही है। इसमें शुड वाली सीरीज़ को कुछ इस तरह के जैसे सेंटेंस जब आते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या मैं जाऊँ, क्या मैं बैठ जाऊँ, क्या मैं उसकी मदद करूँ, क्या मैं उसे नहीं पढ़ाऊँ, क्या मैं यह काम कर लूँ। जनरली ये परमिशन वाले वर्ड हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ये दूसरी तरह से चलते हैं और ये आजकल दूसरी तरीके से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता दूँ। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ये शुड वाला ही है, शुड वाली सीरीज़ को ही अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट हमेशा आई होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मॉडल कोई सा भी हो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है ना। तो इसके हिंदी के जो सेंटेंस होंगे वो क्या से स्टार्ट होंगे, क्या से, और लास्ट में उसके जनरली ये आएगा ओ, है ना। ऐसे आप समझ लीजिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें समझ में आ जाए, वो उसको समझने के लिए उसको हम अपनी तरह से कुछ करेक्शन कर लें, उस शब्दों को अपने शब्दों में समझ कर लें। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई बुकिश लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है तो हम उसको तोड़ मोड़ कर अपनी भाषा में कर लेते हैं उसको समझने के लिए। उसी तरह से मैंने करने की कोशिश की। जैसे अब इसको अपन क्या कहें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि शुड का हिंदी मतलब तो सर चाहिए होता है। आपने पहले बताया शुड का मतलब चाहिए, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए नहीं होगा, है ना। जैसे आपने कंजंक्शन पढ़ा होगा, कंजंक्शन में लेस्ट के बाद शुड आता है, वहाँ पर भी शुड का मतलब चाहिए नहीं होता है ना। तो वही चीज़ है, वेरिएशंस हैं इसमें, अपन ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर शुड का हिंदी मतलब चाहिए नहीं है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर शुड का हिंदी मतलब है ओम, ये शंकर जी वाला ओम। ठीक है, इसमें ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, ध्यान से देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट हमेशा क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि सब्जेक्ट हमेशा आई रहेगा, सब्जेक्ट इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तभी तो लास्ट में ओम आ पाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर है। पहले शुड लगाएं, पहले इसको समझ लें। क्या मैं उससे बात करूं, ये सेंटेंस है। तो क्या की इंग्लिश कभी नहीं बनती इंटेरोगेटिव फर्स्ट में, पूरी इंग्लिश में ऐसा आपने पढ़ा ही है ना। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले शुड, तो ये हो गया शुड। उसके बाद है सब्जेक्ट हमेशा आई रहेगा, शुड आई। ठीक है, फिर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात करूं, सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होती है वर्ब। ठीक है, बात करना का हो गया टॉक, और जिस पर्सन से बात की जा रही है उसके साथ अगर वो पर्सन दिया हुआ है तो प्रपोजिशन टू लगाते हैं, शुड आई टॉक टू हिम। ठीक है ना। उसी तरह से सेकंड है, क्या मैं उसकी पिटाई लगाऊं, शुड आई बीट हिम। अब देखिए इसमें एक और चीज है, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है उससे, यहां पर लिखा हुआ है उसकी, है ना। दोनों ही केस में मैंने हिम लिया है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, इन दैट केस वी यूज हिम। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं उसे नहीं पढ़ाऊं। अब ये देखिए ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आ गया, तो इसको दो तरह से बनाएंगे, समझ लें जरा इसको। शुड आई नॉट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट के बाद में नॉट। शुड आई नॉट टीच, अब इसमें भी वही आ रहा है तो इसमें भी हिम कर देंगे, शुड आई नॉट टीच हिम। और वन मोर, ध्यान से समझ लें इसको, शुड आई नॉट टीच हिम, ये कि ये हो गया, और इसका एक और बन जाएगा। वो किस तरह से बन जाएगा, हम शुड के साथ में नॉट को लिख सकते हैं।
आजकल याद रखिए इंग्लिश में ऐसा नहीं मिलेगा सेंटेंस, आपको ये वाला सेंटेंस मिलेगा। तो ये इस नोट को इस हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच कर दें और शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा शुडंट, बस शुडंट आई, और ये नॉट तो इधर चला गया, बचा क्या, टीच हिम, शुडंट आई टीच हिम। हाँ, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही बिल्कुल, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। समझ में आ गई? क्या मैं जाऊं, तो इसका हो जाएगा शुड आई गो, शुड आई गो। आया समझ में? ठीक है। अब इसी तरह के जो सेंटेंसेस हैं आपको ओरल प्रैक्टिस में लेने हैं। जैसे कोई सी भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यू हैव टू लर्न जस्ट ओनली 3 वर्ब्स इन अ डे एंड यू हैव टू यूज दोज वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस। सपोज दैट you have completed your should, I and first form, and now here you have to use those verbs, and first you have to make your sentences in Hindi and try to translate them from Hindi into English and keep your hand over the English translations and try to speak those sentences. आप फिर उनको मिलाने की भी कोशिश करें, है ना। चलिए, ये हो गया इंटरोगेटिव फर्स्ट। अब आती है बात इंटरोगेटिव सेकंड में। तो बच्चों ये इंटरोगेटिव सेकंड में भी बन जाता है, ध्यान रखिए। ये सब कुछ वही रहेगा, ये ओम भी वही रहेगा इसका, ठीक है। क्वेश्चंस वर्ड में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेकंड कभी भी क्या से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बीच में क्वेश्चंस वर्ड आते हैं। मैं उससे बात क्यों करूं, ये हो सकता है। मैं उससे बात कब करूं, मैं उससे बात कैसे करूं, मैं उससे बात कहाँ करूं। कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस वर्ड होगा, ऐसा कीजिए, यहाँ लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चंस वर्ड होगा वो इसके बस पहले आता जाएगा। मैं उससे बात क्यों करूं, क्यों आया क्या, तो वाई इसमें लगाते हैं पहले, वाई शुड आई टॉक टू हिम। मैं उसकी पिटाई कब लगाऊं, कब आ गया, तो वैन पहले कर दें, वैन शुड आई बीट हिम, ठीक है। मैं उसे नहीं पढ़ाऊं, मैं उसे क्यों नहीं पढ़ाऊं, तो वाई कर दीजिए, वाई शुडंट आई टीच हिम, या वाई शुड आई नॉट टीच हिम। मैं जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, तो वेयर शुड आई गो। मैं क्या खाऊं, व्हाट शुड आई ईट, ठीक है। आया समझ में? मैं क्या करूं, हाँ देखो ये एक फ्रेजेस भी होता है, ये मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, उसमें शुड नहीं आता, वो फ्रेजेस है। फ्रेजेस वाले के फ्रेजेस क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए वर्ड फ्रेजेस होते हैं। तो वो याद करने वाले वर्ड होते हैं, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना होता है। व्हाट टू डू उसका मतलब होता है व्हाट टू डू, है ना, मैं क्या करूँ, ठीक है। हालांकि अगर आप ये बोल देंगे मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इट डजंट मीन कि वो गलत हो जाएगा या ये गलत हो जाएगा, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। वो एक तरह से रेडीमेड वर्ड है, सेंटेंस है, और ये हमारा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये शुड वाला हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आई होप कि समझ में आया ये समझ। अब इसकी ओरल प्रैक्टिस कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया कि आपको यू हैव टू लर्न जस्ट ओनली 3 वर्ब्स एवरी डे, 3 वर्ब्स। It depends on your capacity. If you can learn more than 3, then that's much better. If you don't have time, you are engaged elsewhere, you don't have time, you are doing any business or you are doing service, you don't have time and you are not able to give time only half an hour. Suppose you can find out only half an hour for English. In that case, you have to learn just only 3 verbs in a day and you have to use those verbs. Remember, this is mandatory and it becomes here very important. If you do not use those verbs, definitely you will forget everything whatever you have learned in your mind. Suppose in a day you are learning 3 verbs and within a week, it means in 7 days you will have 21 verbs, right? 20 verbs. So if you don't use those verbs in your own sentences, dear, you just take it for granted, you will definitely forget if you don't use. समझ में आ रही बात? अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उन वर्ब को, तो वो जो भी आपने याद किया है तो वो आगे आप बढ़ते जाएंगे 3 और वो पीछे से लैप्स होता जाएगा सब, ठीक है। और मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप टफ मीनिंग याद करें, टफ वर्ब याद करें या इजी वर्ब याद करें, नहीं, आप बिल्कुल बेसिक से करें। सबका लेवल इंग्लिश में अलग अलग होता है, तो वो अपने लेवल के अनुसार जहाँ से उसको लगता है कि ये मुझे याद कर लेनी चाहिए, ठीक है, वो वहाँ से स्टार्ट करे। या फिर जिसको ये लगता है कि नहीं ये मैं पहले प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, है ना। जनरली बच्चा क्या कर लेता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में घुस जाता है, वो थोड़ा सा ये पढ़ेगा और फिर डायरेक्ट आ जाएगा इंग्लिश के न्यूज़पेपर के, बस उसको अगले दिन ही बिल क्लिंटन बनना है। तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। और मैं आपको बता दूं
कि इंग्लिश को मैं रटा नहीं सकता कि आपको 50 सेंटेंस दे दूं या 20 सेंटेंस दे दूं, ये 10 फ्रेजल वर्ब याद कर लो कि एक ग्रामर का रूल कर लो, उससे पूरा इंग्लिश स्पीकिंग आ जाता है। ये दिस इज जस्ट अ फुलिश थिंग। आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ पॉसिबल, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप मान लीजिए इंग्लिश ईजी है, बट इतनी भी ईजी नहीं है कि कोई भी आए और बस 10 सेंटेंसेस से और 20 सेंटेंसेस से आपको इंग्लिश बोलना सीख गए और वर्ड मीनिंग से याद कर लिए। रोज़ होते हैं ना यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़े हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अपन स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, अपन बेसिक से सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, शुड की ये फर्स्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। शुड अभी ये लंबा जाएगा, जैसे नोट कर लें सभी लोग। चलिए, शुड को आगे बढ़ाते हैं अपन। शुड का नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम। अभी हमने शुड का प्रेजेंट का किया था, अब हम करेंगे शुड का पास्ट। शुड का पास्ट क्या होता है? शुड हैव। और मैंने आपको ये पहले बताया, जब भी आपको इंग्लिश में हैज़, हैव, हैड ये 3 वर्ड दिख जाए, हैज़, हैव, हैड, तो उनके बाद इंग्लिश में अगर वर्ब आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। फर्स्ट नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी, कोई सी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। आएगी तो थर्ड फॉर्म, अदरवाइज कोई सी भी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक दूसरी ये एफर्मेटिव का फॉर्मेट हो गया, है ना। और नेगेटिव का वही एक सेंटेंस 4 तरह से बनता है। नेगेटिव बनाने के लिए भी मैंने आपको बताया था, जब भी 2 पार्ट वाली हेल्पिंग वर्ब हो जाए, ये हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही, लेकिन ये 2 पार्ट में लिखी हुई है। हेल्पिंग वर्ब शुड हैव एक ही है, ठीक है, लेकिन ये 2 पार्ट में लिखी है। जब भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब का हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हम हमेशा उसके बीच में नॉट लगाते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ वही। और इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाते हैं तो केवल फर्स्ट वाला पार्ट आगे आ जाता है, बस। शुड, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट अगर दिया हो तो, अदरवाइज नहीं। और क्वेश्चंस वर्ड वाले में जो भी होगा उसमें आगे क्वेश्चंस वर्ड लगा देंगे, ये क्वेश्चंस वर्ड हो जाएगा और बाकी का पूरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसकी पहचान क्या हो जाएगी? हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आएगा, अब इसमें चाहिए था, चाहिए था। याद रखिए, ये स्पीकिंग में बहुत यूज होते हैं, है ना। और अनसीन पैसेज में जब हम ट्रांसलेशंस करते हैं तब भी आते हैं। हिंदी में ये ट्रांसलेशंस में तो कभी भी आ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मुझे लिखा हुआ है ये, है ना, उसकी मदद करना चाहिए था, मुझे उसकी मदद करना चाहिए। तो समझ लीजिए, पहले सिंपल सिंपल है सीधा। अगर आपने ये था डाल दिया, मान लीजिए ये था नहीं तो ये प्रेजेंट हो गया, है ना। फर्स्ट वाला हो गया आई शुड हेल्प हिम। अब इसमें मैंने केवल था लगा दिया तो ये पास्ट हो गया, मुझे उसकी मदद करना चाहिए था, पास्ट हो गया। पास्ट के लिए ये हो गया, तो ये हो जाएगा आई शुड हैव, और मदद करना होगा, हो गया हेल्प, हेल्प्ड हिम, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव होता है तो मुझे उसकी मदद नहीं करना चाहिए था, तो नॉट के लिए क्या करना है? शुड नॉट हैव, बस, और कुछ नहीं करना है। शुड नॉट हैव, इतना हो जाएगा। मुझे उसकी मदद नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। अब आ जाओ इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट मैंने आपको बताया हिंदी में हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें आप क्या आगे कर दें, वैसे एग्जांपल अपन दूसरा लिखें, क्या सचिन को ओपनिंग करना चाहिए था, ओपनिंग करना चाहिए था। याद रखिए, था हट जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, तो शुड सचिन हो जाएगा, है ना। शुड सचिन ओपन हो जाएगा। अब इसमें था लगा हुआ है यानी कि पास्ट, इसकी तो इंग्लिश बनेगी नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो शुड सचिन, इतना हो गया। अब देखते चलिए, शुड फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट भी दिया हुआ है। अब नॉट इसमें कब आएगा? जब यहाँ पर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों होगा। क्या सचिन को ओपनिंग नहीं करना चाहिए था, उस केस में हम यहाँ पर नॉट लगाते, लेकिन अब इसमें नहीं है तो हम भी स्किप कर जाएंगे। आगे हैव, शुड सचिन हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ओपनिंग करना, ओपन वर्ब होती है, ओपन वर्ब यूज होती है। ओपनड फर्स्ट, सचिन को ओपनिंग करना चाहिए, फर्स्ट नहीं है, सॉरी,
शुड सचिन हैव ओपन्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसी का इंटरोगेटिव सेकंड में क्या करते हैं, क्वेश्चंस वर्ड आ जाएगा पहले। याद रखो सारी चीज़ें इंग्लिश में वही की वही हैं, है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है हमें। एक बार कॉन्सेप्ट, जैसे अभी हमने शुड वाला किया था इससे पहले, जो सीरीज स्टार्ट की थी, शुड स्टार्ट किया था, सब कुछ वही चल रहा है इसमें। आप देखो सब कुछ वही, ये पूरी इंग्लिश में चलेगा। हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट वाली है तो बीच में नोट लग जाएगा, इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब कुछ वही चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये रटने वटने से काम नहीं चलेगा, हम मेहनत कर लें थोड़ी सी स्टार्टिंग में, इंग्लिश सीख जाएंगे। जैसे मैंने लिखा, हमें, हाँ एक क्या वाला ले लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था जरूर आएगा तभी पास्ट में बनेगा शुड हैव। ठीक है, अब ध्यान से समझ लें, है ना, इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो समझ लें। ये जो क्या स्टार्टिंग में आता है ये इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है, ये वाला है। ये वाला जो क्या आ रहा है बीच में, ये क्वेश्चंस वर्ड वाला बीच में, क्योंकि क्वेश्चंस वर्ड हमेशा हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं। वो यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, कहीं पर भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में केवल इंटरोगेटिव फर्स्ट वाले में ही आते हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चंस वर्ड बनकर आ रहा है तो इसकी इंग्लिश वर्ड बनाते हैं, और क्या जब स्टार्टिंग में आता है तो उसकी इंग्लिश वर्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो व्हाट क्वेश्चंस वर्ड हो गया, उसके बाद फिर यही वाला फॉर्मेट पूरा, शुड, फिर सब्जेक्ट वी, नॉट इसमें नहीं है तो हम भी स्किप कर जाएंगे, हैव, फिर वर्ब, वर्ब कहाँ होती है, ये पहचान के बगल से चाहिए था, करना के बगल से, करना, करना को इंग्लिश में बोलते हैं डू, डिड, डन। हमें क्या करना चाहिए था, व्हाट शुड वी हैव डन। ठीक है, आगे समझ में, हाँ बिल्कुल नोट कर लें। अब आप, है ना, आपको मैंने बताया कि एक सीरीज़ बना रहे हैं अपन, चल रही है, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा कि आपको परेशानी ना हो। शुड के जितने भी हो रहे हैं आप सबको एक सीक्वेंस में लगाते जाइए, है ना, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलता रहेगा ये, उसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। नाउ रिमेंबर इट डिपेंड्स ऑन यू डियर, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू गिव यू Hindi sentences. And now it depends on you if you are interested for learning how to speak in English, and if you are interested to crack your competitive examination. So it depends on you. You will have to study at your home yourself. Yeah, you can take my help. Here I am available at any time. You can ask me any questions, any doubts. Those students who are interested for learning how to speak in English, they can ask me any questions. I'm talking about online students. So if they are interested to learn how to speak in English, if they are interested how to crack examination, how to translate from Hindi into English, and they are not able to understand me, so they can contact me by comments, है ना। So लेकिन प्रयास आप लोगों को ही करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊँगा, है ना। चलिए, आज हमारे इधर थोड़ा सा प्रोग्राम हो रहा है भाई, तो ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं क्लास ले पाऊँगा, इसके लिए देखिए जो भी है अब आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपकी शुड हैव वाली हो गई है। इसी सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अभी कोशिश करते हैं अपन कंटिन्यू करने की, है ना। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, चलिए वो मैं देख लूँगा, ये होता है। अच्छा, ये हो गया शुड का। अब शुड ना अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा, इट विल टेक वन मोर, क्या वन मोर आवर, यू कैन से वन मोर आवर, वन मोर बैच इट विल टेक। चलिए अब आते हैं अपन शुड बी पर। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, ये शुड बी आप ध्यान से देखिए, शुड बी प्लस इसके बाद आपकी नाउन भी आ सकती है, एडजेक्टिव भी आ सकती है, और एडवर्ब भी आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा। अब शुड बी का यूज़ अब अपन करने जा रहे हैं। शुड बी में क्या होता है, जनरली शुड बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगी होगी, इन दैट केस दैट इज पैसिव, जस्ट लाइक ही शुड बी पनिश्ड, शुड बी पनिश्ड, शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है तो ये पैसिव हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इसमें शुड बी के बाद क्या हो रहा है, या तो नाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, या फिर एडवर्ब आएगी। चलिए तो इसको भी अपन हिंदी में समझते हैं। इसकी पहचान होती है होना चाहिए,
है ना, होना चाहिए। ऐसे से अब इसको ध्यान से समझिए, इनमें एक्शन वर्ब नहीं आती। एक्शन वर्ब मतलब मेन वर्ब। चलिए मैं बताता हूँ, नहीं आ रहा समझ में तो मैं बताता हूँ। एक्शन वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में एक्शन शो करती हैं। एक्शन मतलब काम, किसी काम का होना बताती हैं। तो इन सेंटेंसेस में क्या होता है, एक्शन वर्ब नहीं होती है। एक्शन वर्ब नहीं होती है यानी कि काम बताने वाली वर्ब नहीं होती है, क्योंकि काम नहीं होता है इनमें। इनमें एक स्टेबिलिटी रहती है, इनमें हमेशा आएंगे आपके नाउन आएंगे, एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। अब ये आपको अभी नहीं सोचना है एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन सर कौन सा आएगा, बस आपको इस तरह से करना है। हिंदी के सेंटेंस में ये होगा लास्ट में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा इस वक्त आपको क्लास में होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। अब इसको आप ध्यान से समझिए, पहले इसको ट्रांसलेट मत करिए। अब यहाँ पर भी शुड का मतलब चाहिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शुड का शुड बी है, एक साथ होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, यहाँ कोई काम हो रहा है क्या, यहाँ सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको कि इस वक्त आपको क्लास में होना चाहिए, इस वक्त आपको क्लास में जाना चाहिए। ये वर्ब एक्शन वर्ब आ गई, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, यू शुड गो टू क्लास, ठीक है, सॉरी यू शुड गो इन क्लास एट दिस टाइम, ये होगा वर्ब आ जाएगी, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, समझ में आ रही बात। एक और देखो, जैसे मैंने कहा कोहली को, विराट कोहली को मैंने शॉर्ट अच्छा पूरी लिखूँ, कोहली को इंडियन टीम का कैप्टन होना चाहिए, होना चाहिए, कोहली को इंडियन टीम का कैप्टन होना चाहिए। अब यहां कोई काम हो रहा है क्या, नहीं, यहां भी कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन वर्ब नहीं, ठीक है। चलो अब इनको अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस वक्त, अब ये इस वक्त आपको पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो यू शुड बी, यू शुड बी, और जहां पर भी हिंदी में मे आएगा आपको वहां पर इन लिखना है। यू शुड बी इन क्लास, इन द क्लास करें, यू शुड बी इन द क्लास। अब ध्यान से देखिए, इस वक्त ये क्या है, वैसे बता दूं मैं, जो टाइम बताने वाले वर्ड होते हैं दे आर नोन एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम इज ऑलवेज रिटन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। यू शुड बी इन द क्लास एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोहली को इंडियन टीम का कैप्टन होना चाहिए। कोहली शुड बी द कैप्टन of Indian team, of Indian team, of the Kohli, sorry द बोल गया मैं, कोहली should be the captain of Indian team, right? आ गया समझ में। तो देखें आप, should be है, ये भी should be है ना। in the class ये adverb of place हो गई है ना। should be the captain ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। अब एडजेक्टिव का भी देख लेते हैं। चलो आपको, जैसे उसे एक पहलवान होना चाहिए, है ना, तो ही शुड बी अ रेसलर, हालांकि ये क्या कहें, एडजेक्टिव नहीं है, उसे ब्यूटीफुल होना चाहिए, ही शुड बी ब्यूटीफुल, शी शुड बी ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा, ठीक है, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ये फिर से नाउन आएगा, रेसलर, हाँ ठीक है। आगे समझ। अब ये इस तरह के सेंटेंस कब आते हैं, ये सेंटेंस स्पीकिंग में तब आते हैं या पैसेज में तब आते हैं, इनके आगे या पीछे कुछ होगा। जैसे ही ईट्स 40 eggs इन अ डे, ही शुड बी अ रेसलर, ठीक है, ये आ गया। उसी तरह से कोहली हैज़ बीन परफॉर्मेंसिंग वेरी वेल फॉर लास्ट decades, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट, आई थिंक कोहली शुड बी द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, ठीक है। इस तरह से इनके आगे या पीछे कुछ सीक्वेंस होता है, उस तरह के हैं। तो ये शुड बी वाली फॉर्मेट जो होती है वो ये बताने के लिए होती है, ये प्रेजेंट वाली कंडीशन को बताने के लिए होती है कि प्रेजेंट में ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। यहाँ अपन अपनी एक तरह से एडवाइस दे रहे होते हैं, अब वो हो या ना हो वो बात अलग है ना।
द ताजमहल, अनफॉर्चुनेटली द ताजमहल वॉज बिल्ट इन आगरा, द ताजमहल शुड बी इन ग्वालियर। ठीक है, ताजमहल को आगरा में बनाया गया, द ताजमहल वॉज बिल्ट इन आगरा, द ताजमहल शुड बी इन ग्वालियर, ताजमहल को ग्वालियर में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। आ गया समझ में, शुड बी वाला। अब देखिए इसका, अगर इसी में देख के ध्यान से देख लें, इसी में आपको मैं करेक्शन करके बता देता हूं क्या। हाँ, नहीं, बिल्कुल, इन दैट केस यू डोंट नीड एनी वर्ब, यहाँ आपको वर्ब की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यही आपको पहचानना है ना। ये वर्ब वाला मेरा जो वीडियो आप उसको देखो, आपकी तो वर्ब वाली क्लास हो भी चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कि आपको ये चीज़ें पहचाननी है। आपको नाउ बस आपको सिर्फ एक चीज़ पहचाननी है, वर्ब, बस एक्शन वर्ब, वो भी एक्शन वर्ब पहचानिए। एक्शन वर्ब कौन सी होती हैं मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ अगर शायद नहीं बताया है। ऐसे वर्ड जिसके पीछे ना लग जाए और वो एक्शन को शो करे, एक्शन भी शो करे वहां पर, है ना। ऐसे वर्ड जिसके पीछे ना लगा हो और वहां पर कोई एक्शन हो रहा हो, यानी कि कोई काम हो रहा हो, तो वो आपकी वर्ब होती हैं बच्चों, वर्ब, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है ना, वही एक्शन वर्ब होती है, उन वो वर्ब होती है। जैसे खेलना, पीना, सोना, गाना, जागना, मरना, पढ़ना, हंसना, गाना, यहाँ पे देखो सब में काम हो रहा है ना। लेकिन ना तो हो, लेकिन ना के साथ एक्शन भी हो रहा हो, ये ध्यान रखना। लेकिन ना तो कहीं में आते हैं, जैसे लड़की का नाम होता है सपना, खिलौना, है ना, ये डरावना। अब ये डरावना लास्ट में ना आ रहा है, लेकिन डरावना ये टेरिबल होता है, टेरिबल मीन्स एडजेक्टिव हो गया, टेरिबल, फियरफुल, है ना, कुछ भी कह ले, ड्रीडफुल, बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे डरावना, यहाँ कोई काम हो रहा है क्या? नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, ये तो एडजेक्टिव है जो नाउन है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अब डराना ये है वर्ब, आप यहाँ पर काम हो रहा है। डरना, यहाँ काम हो रहा है कि मैं डर रहा हूँ। डराना, मैं डरा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखो, जिसके पीछे ना लगा हो और वहाँ कोई एक्शन हो रहा हो, एक्शन मतलब कोई काम हो रहा हो, तो वो वर्ब होती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप बस इसको याद रख लो, इसको आप याद रख लो बस, बाकी का सब फिर जो भी आए वो इस वाली चीज़ से बनेगा, ठीक है। हालांकि इसमें एक और कहानी है, इस हम बी को भी वर्ब मानकर चल सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं बताना चाह रहा हूँ जो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। आप शुड भी मान लें। अब आ जाओ इधर, इसी का अगर पास्ट है बच्चों, इसी का पास्ट, तो देखो पास्ट में अपन क्या करते हैं, जैसे शुड का पास्ट क्या हो गया था, शुड हैव, उसी तरह से शुड बी का पास्ट हो जाएगा शुड हैव बीन, ये बी हटा दो और इसकी जगह हो जाएगा शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, और पहचान में बस था लगा दो पीछे। हिंदी में पहचान शुड की थी चाहिए, शुड हैव की हो गई थी चाहिए था, बस ये शुड बी, शुड हैव बीन। अब चाहो तो मैं इसको अलग ही लिख देता हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, कंफ्यूज हो रहे हैं शायद आप, है ना। तो वो फिर इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन, और वही आपका नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तीनों में से कोई भी आ सकता है। और प्लेसमेंट इसकी क्या हो जाएगी, होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब देखो दोनों की साथ साथ लिखिए तो ठीक से समझ में भी आ जाएगा। होना चाहिए शुड बी, होना चाहिए था शुड हैव बीन, बस, है ना। चलिए इसके मैं अब कुछ सेंटेंसेस करा देता हूँ। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई बच्चों कि इसमें 3 पार्ट में हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसका नेगेटिव बनाओगे तो नोट कहाँ लगाओगे आप, इंटरोगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी तो बनाओगे ना, तो वो कैसे बनाओगे आप इनको। हाँ बिल्कुल, तो वही है, इसमें शुड के बाद फर्स्ट पार्ट के बाद नोट लग जाएगा, बस इसमें भी फर्स्ट पार्ट के बाद नोट लग जाएगा, शुड नॉट हैव बीन हो जाएगा। इंटरोगेटिव में शुड पहले रहेगा, हैव बीन वही रहेगा, है ना। 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपको हमारा गलत लिख दिया ना, आपको हमारा क्लास टीचर होना चाहिए था,
क्लास टीचर होना चाहिए था। ठीक है, तो यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन हमारा क्लास टीचर और क्लास टीचर और क्लास टीचर। ठीक है, और अगर इसी बात को अगर मैं यहाँ से सपोज ये इसको मैं हटा दूँ थोड़े समय के लिए, तो आपको हमारा क्लास टीचर होना चाहिए, तो वो ये हो जाएगा यू शुड बी, बस शुड ये हैव बीन हटा दो, बी लगा दो, यू शुड बी आवर क्लास टीचर, यू शुड बी आवर क्लास टीचर, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो आपको जब भी प्रैक्टिस करें तो आपको मैं एक बात बता दूं, प्रैक्टिस जैसे अपना फर्स्ट वाला अपन ने किया था, फर्स्ट शुड और शुड हैव को एक साथ करें, शुड बी और शुड हैव बीन को एक साथ करें। शुड वाला जो फर्स्ट स्टार्ट किया था जो आज से ओम वाला क्या वाला, उसको अभी साइड से रखें, सिंपल सा होता है क्योंकि वो तो सब्जेक्ट उसमें केवल आ ही रहता है और कुछ नहीं, उसको सिंपल सा ही रहने दें अभी। ठीक है, अभी आप कोशिश करें शुड बी और शुड हैव बीन की। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं आपको ओरल प्रैक्टिस कराता हूँ, देखिए कि कैसे करना है आपको ओरल प्रैक्टिस, वो भी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं। फर्स्ट सपोज ये मैं लिख देता हूँ, है ना, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। जैसे कहाँ लिख दूँ, यही लिख दूँ, हाँ, सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है सब्जेक्ट, और ये हो गया शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान है चाहिए, और इसकी पहचान हो जाएगी चाहिए था। बस आपको इतना याद रखिए। देखिए तो ये हो गया हमारा 1 2, और ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4। तो पहले फर्स्ट और सेकंड की प्रैक्टिस देखो आप, है ना, वो कैसे करना है आपको, मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट यू हैव टू यूज